नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं देश का आईना कार्यक्रम। अब से पहले भी मैंने इसका ऐलान किया था कि हमने अपने कार्यक्रम को अलग अलग बांट दिया है। नज़र दुनिया पर जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें होती हैं, आपके रूबरू जो इंटरव्यू का प्रोग्राम होता है, और देश का आईना जिसमें देश के अंदर की खबरें। अभी तक हम इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सके हैं। आगे हम कोशिश करेंगे कि देश के अंदर की भी खबरों पर नज़र रखी जाए, और ऐसी नज़र रखी जाए जिससे आपको कोई नई सूचना और नया एनालिसिस मिले। आज की बड़ी खबर यह है कि एक नगा संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में अलग झंडे और संविधान की मांग कर दी है। ये ऐसे वक्त में हुआ है जबकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया है और वहाँ का झंडा सरकारी इमारतों से हटाया गया है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी सभी वीडियो की खबर फ़ौरन मिल सके। खबर यह है कि नागालैंड में शांति बहाल करने के लिए केंद्र सरकार के साथ वार्ता करने वाले संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोइवा गुट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने 2015 में हुए समझौते के तहत नागालैंड के लिए अलग झंडा और संविधान पर सहमति देने की मांग की है। संगठन के चेयरपर्सन क्यू सू और जनरल सेक्रेटरी टी मोइवा ने प्रधानमंत्री को लिखे खत में कहा है कि नागालैंड के लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि नागा समस्या का सम्मानित हल हो पाएगा या नहीं। उनके मुताबिक राज्य का अलग झंडा और संविधान नागा लोगों की पहचान और उनके गौरव से जुड़ा हुआ है। संगठन ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार समझौते को पूरा करने में देरी कर रही है। केंद्र सरकार और NSCN-IM के बीच समझौते पर 4 साल पहले दस्तखत हुए थे। नागा ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इन दोनों बिंदुओं पर चर्चा के बगैर नागा प्रॉब्लम का बेहतर तरीके से हल नहीं हो सकता है। मोदी सरकार ने दोनों बिंदुओं पर अभी तक इजाज़त नहीं दी है। उनका कहना है कि सरकार समझौते पर अमल करने में देर कर रही है। नागालैंड शांति समझौता अगस्त 2015 में भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN के बीच हुआ था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिकारी RN रवि ने और NSCN की तरफ से इसाक चिसी सू ने दस्तखत किए थे। इस वक्त RN रवि नागालैंड के गवर्नर हैं। कुछ लोगों का समझना है कि उन्हें नागा समस्या पूरी तरह से हल करने के लिए अधिकार दिया गया है। नेशनल सोशल काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN-IM और सरकार के बीच पीस एग्रीमेंट के वक्त बताया गया था कि इस अहम समझौते के बाद नॉर्थ ईस्ट में हालात काबू करने में सरकार को काफ़ी हद तक कामयाबी मिलेगी। NSCN-IM नेता टी मोइवा ने समझौते पर दस्तखत करने के बाद कहा था कि हम एक दूसरे को समझने और नए ताल्लुकात बनाने के लिए नज़दीक आए हैं। इस समझौते पर दस्तखत किए जाने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त रक्षा मंत्री दिवंगत मनोहर पारिकर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और साथ ही NSCN के शीर्ष नेता भी मौके पर मौजूद थे। ये समझौता नॉर्थ ईस्ट में 3 दहाइयों में सेना पर हुए सबसे बड़े हमले के कुछ ही पखवाड़ों के बाद हुआ था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट का लिबास पहना हुआ था और कहा था कि ये प्रॉब्लम 60 सालों से ज़्यादा समय से थी। हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए, इसलिए इतना वक्त लग गया। ब्रिटिश सरकार के वक्त से इसकी अनदेखी हुई। उन्होंने इस हद तक कहा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने लगातार इस मुद्दे पर काम किया है। ये एक नए भविष्य की शुरुआत है। आज एक समस्या खत्म हुई है। ये इतनी बड़ी बात कही गई थी। नागालैंड भारत का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जिसकी राजधानी कोहिमा है, जबकि दीमापुर राज्य का सबसे बड़ा शहर है। नागालैंड की सरहद पश्चिम में असम, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूरब में बर्मा और दक्षिण में मणिपुर से मिलती है। भारत के
2011 की जनगणना के मुताबिक इसका कुल एरिया लगभग 16,500 स्क्वायर किलोमीटर है और पॉपुलेशन 19,80,000 है। ये भारत का सबसे छोटा स्टेट है। नागालैंड में कुल 16 जनजातियां यानी ट्राइब्स हैं, जिनके अपने अपने खास रीति रिवाज, भाषा और पोशाक है। हालांकि लैंग्वेज और मजहब एक जैसे हैं। वहाँ अंग्रेज़ी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो शिक्षा की भाषा भी है और ज़्यादातर लोग इसे बोलते हैं। नागालैंड मुल्क के उन 3 स्टेट्स में से एक है जहाँ ईसाई मजहब के मानने वाले मेजॉरिटी में हैं। ब्रिटिश राज्य के आखिरी दिन 14 अगस्त 1947 को नागा नेशनल काउंसिल ने नागालैंड की आज़ादी का ऐलान कर दिया था। मई 1951 में नागा नेशनल काउंसिल ने दावा किया था कि अलग नागालैंड के लिए उसके ज़रिए कराए गए जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम में 99% लोग उसके साथ हैं, पर 1952 में भारत सरकार ने उसका दावा खारिज कर दिया था। इसके बाद नागा भारत के खिलाफ गुरिल्ला मूवमेंट चलाने लगे, लेकिन बाद में विद्रोह दबा दिया गया। अब देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त 2015 के समझौते को पूरी तरह से कब लागू कर सकेंगे। नागा लीडरशिप का इल्ज़ाम है कि भारत सरकार समझौते पर अमल करने में देर कर रही है। अब उनका अलग झंडा और कॉन्स्टिट्यूशन की मांग के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ये देखना बाकी है। क्या वहाँ भी कश्मीर में 370 ख़त्म करके जिस तरह पूरी तरह से भारत में शामिल होने का दावा किया जा रहा है, जिस पर अभी चर्चा होना बाकी है, क्या नागालैंड में ईसाई धर्म के लोग मेजॉरिटी में होने की वजह से उनके साथ कोई रियायत बरती जाएगी या उन्हें भी जम्मू कश्मीर की तरह ही देखा जाएगा? कुछ ही दिन पहले जिस तरह से कश्मीर का झंडा श्रीनगर में सरकारी दफ्तरों से उतारा गया है, ऐसे में नागालैंड को अलग झंडे और संविधान की इजाज़त देना काफ़ी मुश्किल होगा। मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।